हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरआरबी क्लर्क की अगर हम बात करें, 6 दिसंबर की सारी शिफ्ट हो चुकी हैं। एग्जाम सेंटर पर हम गए, काफी जगह और बात हुई तो पता ये लगा है कि 6 दिसंबर को सिर्फ 2 ही शिफ्ट में पेपर हुआ है ना। हो सकता है 7 तारीख को 4 शिफ्ट हो, वरना 13 14 में भी काफी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आज जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है उनका एक सवाल है कि सर सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, कितने में हम कॉन्फिडेंट फील करें। तो देखो भाई, अगेन हर बार मैं यही बात कहता हूं कि बहुत ज्यादा सेफ अटेम्प्ट और इन सब चीजों पे हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी एक आपका कहीं ना कहीं एक्ट वहां पे करता है। बट अगर शिफ्ट बाय शिफ्ट हम चलें तो शिफ्ट 1 जो थी आपकी वो कंपैरेटिवली आसान थी। ठीक है, शिफ्ट 1 में काफी सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट शिफ्ट 1 में थोड़ा सा रीजनिंग में आपको फंसाया गया। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो रीजनिंग आपका लेवल इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल नहीं था। बहुत ज्यादा सिंपल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए था जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले जिनके टोटल अटेम्प्ट 75 के ऊपर भी थे, कुछ स्टूडेंट 70 से 75 के बीच, और कुछ अपने मतलब 60 65 70 वो हिसाब किताब था। रीजनिंग में आप 34 37 अगर करके आओ, वही आपको हमने बोला था 35 प्लस रीजनिंग में कम से कम करना ही है। ठीक है, उसके बाद क्वांट में आपका वही 30 प्लस, तो 70 से 74 के बीच आपका एक एवरेज अटेम्प्ट्स की हम बात करें, ये रेंज आपकी 65 टू 70 भी हो सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना, क्योंकि देखो पेपर उतना कठिन था नहीं। ठीक है, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है तभी आपके अटेम्प्ट कम रहे होंगे, वरना आप 65 के आसपास तो पहुंच ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन का सवाल ट्रिकी आया था, है ना। काफी सारे स्टूडेंट से बात हुई, सबने उसे स्किप किया है। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ऐसे मिले जिन्होंने 3 से 4 केस बनाए थे और फाइनली उनका अरेंजमेंट बन गया था, लेकिन समय उसमें बहुत लगा था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इनिशियल लेवल ब्लड रिलेशन को स्किप करके एंड में सॉल्व किया था। ठीक है, तो उनका बन गया था, बट 3 से 4 पॉसिबिलिटी बनाने के बाद। ठीक है, तो ट्रिकी था, आप इसको स्किप भी कर सकते थे। बाकी आपका डेजिग्नेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, एक आपका स्क्वायर था, एक मंथ और डेट था, कंपैरिजन का सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ठीक है। इनइक्वालिटी, सिलॉग, वर्ड सीरीज, चाइनीज कोडिंग, ये आपके सवाल थे। सिंपल सा पैटर्न था, आराम से आप इसको बना सकते थे। क्वांट की अगर हम बात करें, क्वांट की यहां पर सबसे अच्छी बात क्या रही, शिफ्ट 1 में कुछ स्टूडेंट का ऐसा कहना था कि एक्सपेक्टेशन से आसान आया क्वांट का पेपर। ठीक है, तो क्वांट में भी काफी अच्छे अटेम्प्ट स्टूडेंट करके आए हैं। सिंप्लीफिकेशन के आपके क्वेश्चन बहुत आसान आए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। अब दिखने में रॉन्ग नंबर सीरीज खतरनाक लगती, बट उसके जो लॉजिक थे वो बहुत आसान थे, तो आराम से ये भी स्टूडेंट से बन गए थे। ठीक है, डीआई भी आसान आया था। ओके, और साथ साथ अर्थमेटिक अगर आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हो, और बिना अर्थमेटिक के तो भैया स्कोर नहीं बनेगा। तो फर्स्ट शिफ्ट को हम इजी शिफ्ट बोल सकते हैं। बात करें सेकेंड शिफ्ट की, तो सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा गेम खेला गया, है ना। सेकेंड शिफ्ट में थोड़ी सी एक पजल थोड़ी सी ट्रिकी आ गई, मतलब उसमें थोड़ी मेहनत करनी थी, फिर वो बन सकती थी। तो यहाँ पे अटेम्प्ट आपके, लेकिन रेंज वही है 35 प्लस। क्वांट में क्या हुआ, एक क्वेश्चन रिपीट था, ठीक है, और वो सेम क्वेश्चन दोबारा दिया गया था, तो उसमें ऑप्शन गलत थे, तो वहां पे एक क्वेश्चन गलत था। एक स्टूडेंट का ये कहना था कि सर डीआई में भी क्वेश्चन एक गलत आया था। तो जो आपका सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है वो तो काफी सारे स्टूडेंट ने बोला गलत है, बट डीआई वाले क्वेश्चन के बारे में सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने बोला, वो अल्टीमेटली पता लगेगा। और उस क्वेश्चन के लिए ज्यादा हमें चिंतित नहीं होना है। अगर क्वेश्चन गलत था या रिपीटेड था तो आई एम प्रीटी श्योर उसके मार्क्स सबको मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। ओके, तो यहां पे आपका अटेम्प्ट थोड़ा 65 से 70 के बीच हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, 60 टू 65 या 65 टू 70, वही हमें रेंज एक देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। क्वेश्चंस की बात करें, रीजनिंग आपका अगेन आसान था, सेक्शन था, सर्कुलर था, एक आपका सर्टेन नंबर था, बॉक्स, मंथ, इनइक्वालिटी, सिलॉग। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपके 2 देखने को मिली। मैंने आपको जो 2 दिन पहले मॉक करवाया था, मैंने आपको बोला था देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी 2 सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पे हमने 2 सीरीज के क्वेश्चन देखे। फिर आपका ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन और नंबर बेस, तो ये आपका रीजनिंग का आसान सा पैटर्न था। क्वांट की अगर हम बात करें, क्वांट में आपका सिंप्लीफिकेशन था, नंबर सीरीज आसान थे, बट लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज में भी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि नंबर बड़े बड़े थे, डिफरेंसेस हमें निकालने थे, उसमें टाइम लग रहा था। तो क्वांट यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी होता हुआ देखने को मिला शिफ्ट 2 में, दैट्स वाई शिफ्ट 2 में आपको अटेम्प्ट थोड़े से कम देखने को मिले होंगे क्वांट पे। ठीक है, अर्थमेटिक आपका ठीक था, डीआई में भी आपको
ठीक ठीक सा डेटा देखने को मिल गया था। ठीक है भाई, तो ओवरऑल शिफ्ट 1 आसान थी, शिफ्ट 2 थोड़ी सी ट्रिकी थी, मतलब मैं इसको कठिन नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी ट्रिकी थी एज कंपेयर टू शिफ्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जो 7, 13 और 14 को एग्जाम देने जा रहे हैं, देखो भाई एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आ सकते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हो या फिर थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करें, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, बट आप अगर समझदारी के साथ उस क्वेश्चन को पिक करेंगे, है ना, इनिशियल लेवल पे उसको मार्क फॉर रिव्यू करके अगर एंड में आप उसको इत्मीनान से पिक करेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। खासकर रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से बन गए थे और 2-3 मिनट हमारे बच गए थे, तो उसमें हमने प्रॉपर क्रॉस चेक कर लिए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो रीजनिंग में आप ऐसा कर सकते हो, अगर पहले क्वेश्चन से बहुत शानदार स्पीड आप मेंटेन करके चलो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस करने का मौका भी मिलेगा और फिर एक क्रॉस चेक करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगे इनिशियल लेवल पे आप उसको स्किप कीजिए, चाहे रीजनिंग हो चाहे क्वांट, एंड में आप उसको पिक कीजिए। ठीक है, अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो प्रीवियस एग्जाम्स हो चुके हैं वहां भी आपने काफी अच्छा प्रदर्शन कंटिन्यू रखा है, तो कोशिश कीजिए आप 70+ अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आएगा। ठीक है, ओके, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप 70+ तो करना ही करना है। अगर आप 75 तक भी ले आओगे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप थोड़ा डाउटफुल हो, ठीक ठीक आपकी प्रिपरेशन है, तो आपको कोशिश करना है मैक्स से मैक्स आप कितना एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में आप 35+ जाओ, कम से कम कोशिश करो, क्वांट में आप 30+ जाओ, कम से कम कोशिश करो। अगर इतना हम कर लेंगे तो बहुत अच्छा हमारा एक अटेम्प्ट कहलाएगा। ठीक है भाई, ओके। बाकी जिनका भी एग्जाम 13 और 14 दिसंबर को है, आप सभी के लिए मंडे से हम एक बहुत ही स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 6 और 7 दिसंबर के पेपर पर आधारित मेमोरी बेस्ड पेपर हम आपको करवाएंगे, ताकि 13-14 को कैसे पेपर आने वाले हैं उसका एक बेहतर आइडिया आपको मिल जाए और पेपर में आप अच्छे अटेम्प्ट्स करके आ पाए। ठीक है भाई, ओके। तो जिनका भी एग्जाम है आगे आने वाले दिनों में आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए और बढ़िया पेपर दे के आइए। साथ के साथ अगर आप आरआरबी के पेपर नहीं दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप आगे जाकर बहुत अच्छे से तैयारी अपनी कर पाए अदर बैंकिंग एग्जाम्स की, तो आप बैंकिंग वाला के साथ जुड़ सकते हैं। उससे पहले रीजनिंग की सारी क्लास के अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए रीजनिंग बाय विदुषा टेलीग्राम चैनल। और अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम में बहुत ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना चाहते हैं, बैंकिंग के धुरंधर बनना चाहते हैं, तो आप बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे के सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के कोर्सेज मिल जाएंगे और जो भी चीजें आवश्यक है आपको तैयार करने के लिए उन सब चीजों का एक्सेस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, बैचेस की बात करें, एक एम 3.0 पावर बैच हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जिसका टारगेट है 2026 में आपको बैंकर बनाना। तो फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए और बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, कुछ और बैचेस हमारे चल रहे हैं, एक एसबीआई का बैच हम शुरू कर चुके हैं जो कि एसबीआई को लेकर टारगेट करें, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बैच उन सभी के लिए जो आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। भैया करोगे ही, पेपर तो दिया है, तो मिशन मेंस बैच प्लेटफॉर्म पर लाइव है ऑलरेडी, यहां पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही आप क्लर्क प्रीलिम्स को कंप्लीट करो, इस बैच में क्लासेस आपको स्टार्ट करनी है, ताकि प्री के साथ साथ मेंस क्लियर करके आपकी जॉब फाइनल हो जाए। ठीक है भाई, ओके। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। सेफ अटेम्प्ट, सेफ स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित मत हो। अगर आपका पेपर हो चुका है तो जिनका पेपर है मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई सवाल कोई डाउट आपके मन में हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।